अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। एक तंदूर वाला होता है जो रोटियां 5 रुपए में बेच रहा होता है। वो अपनी रोटी की जो कीमत है वो 10 रुपए करना चाहता है, लेकिन जो हुकूमत वक्त का जो बादशाह होता है उस वक्त उसकी इजाज़त के बगैर वो कीमत बढ़ा नहीं सकता। तो वो जाता है बादशाह के पास और उसको ये कहता है कि जो है मैं रोटी की कीमत बढ़ाना चाहता हूँ, 10 रुपए करना चाहता हूँ। तो बादशाह उसको कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम इसकी कीमत 10 रुपए नहीं 30 रुपए करो। तो जो तंदूरी होता है वो सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि बादशाह सलामत, इस तरह तो लोग जो है बहुत शोर-ओ-गुल मचाएँगे और मुझे जूते मारेंगे। तो बादशाह ने कहा कि तुम जो है कीमत बढ़ाओ और जो है इसकी फ़िक्र तुम छोड़ दो। फिर मैं बादशाह किस बात का हूँ। तो वो कहता है ठीक है। दूसरे दिन वो कीमत 30 रुपए कर देता है। जो अवाम होती है उसमें कोहराम मच जाता है और वो जो है बादशाह के पास पहुंचती है और जाके तंदूरी की जो है शिकायत करती है कि भाई तंदूर वाले ने तो रोटी इतनी ज़्यादा महंगी कर दी। बादशाह जो है अपनी आवाम की बात सुनता है और जो तंदूर वाला होता है उसको जो है बुलाता है और उस पे गुस्सा करता है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर कैसे रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी। तुम क्या चाहते हो कि मेरी रियाया जो है वो भूखी मरे? इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम जो है इस की जो कीमत है वो तुम आधी करोगे। ये सुनते ही जो आवाम होती है वो बहुत खुश हो जाती है और बादशाह सलामत के जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। जी हाँ। और फिर दूसरे दिन से जो रोटी होती है वो आधी कीमत यानी कि 15 रुपए में बेचने लगता है और जिसके बाद जो है तंदूर वाला भी खुश, अवाम भी खुश और बादशाह भी खुश। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि ये जो अवाम है वो किस मुल्क की है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जी हाँ। और नाज़रीन, इसी के साथ ही साथ जो है आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज सैटरडे है और सैटरडे को जो है हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास गेस्ट होते हैं। जी हाँ, आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर जो है वो हमारे साथ होते हैं और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से और उनको जा पूछेंगे कि भई ये ऑयल प्राइसेस की जो ये फ्लक्चुएशन हो रही है, ये आखिर क्या सिलसिला है और क्या इसमें फ़ायदे नुकसान होने वाले हैं? ये सारी बातें हम उनसे करेंगे, लेकिन उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है यस सर सर। अभी कल रात में जो है वजीर आजम साहब ने जो है जो कीमत बढ़ाई थी उसमें से 80 रुपए जो है उन्होंने वो कम कर दी है। और क्या कहेंगे इसके बारे में और क्या अगर आज जो है अगर मार्केट होती, लेट सपोज अगर आज हमारा वर्किंग डे होता तो मार्केट इस खबर का क्या असर लेती, कोई असर लेती या नहीं लेती? जी जी। अगर अगर मार्केट आज खुली होती तो तकरीबन 4-5 हज़ार पॉइंट ये बढ़ जाती। कम से कम 3-4 हज़ार पॉइंट तो ये ऊपर ही खुल जाती। देखो ओके। अभी सारी टोटल न्यूज के ऊपर मार्केटें चल रही है। ऑयल के ऊपर मोस्टली ऑयल के ऊपर मार्केटें चल रही है। और देखो ना, नादिया इन्होंने 137 रुपये बढ़ाया और 2 दिन के बाद इन्होंने फिर 80 रुपये घटा दिया। इस बहुत ही बचपापन है कि ये आप बढ़ा दिया। फिर देखो ना लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। तो आपने साढ़े 11 बजे रात को ये आपने ये डिसीजन ले लिया तो कम से कम 80 रुपये बढ़ाते, फिर वापस आप लेते हो। तो देखो ना, ये देखो ना, ये किसका फॉल्ट है? देखो ना, अवाम को तो नुकसान हो गया ना। देखो ना डीलरों को,
ऑयल माफिया को, इनको तो बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीज का नफा हो जाता है। मगर गवर्नमेंट ये क्यों करती है मुझे नहीं पता है क्या। चलो ऑयल प्राइस बढ़ी है, मगर आप कम से कम 70-80 रुपए बढ़ाओ, आपने एकदम 150 रुपए बढ़ा दिया। इसके बाद एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप 80 रुपए घटा देते हो। चलो अच्छा है ये घटा है। देखो ना, चीजें तो बढ़ गई ना, देखो दूध के दाम बढ़ गए, वो तो नीचे अब आएंगे ही नहीं। सारी आइटमों के दाम बढ़ा दिए हैं, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ गए हैं। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ। तो मैं ये कहूँगा, देखो इट्स अ फॉल्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ये फॉल्ट है। देखो ना, आवाम बेचारी पिस रही है। ये इनका भी चलो फॉल्ट नहीं है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस है। और हमने पहले से ही बोला था, देखो ना, 1 महीने पहले बोला था कि हमारे को जो हिट करेगा ना नादिया, वो ऑयल ही हिट करेगा। देखो ना, हमारे पास फूड की कोई कमी नहीं है, इंशाल्लाह। वो फर्टिलाइजर का कोई इशू नहीं है, सिर्फ इशू है ना, देखो पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर फूड का इशू है। देखो ना, फिलीपींस, सारे दुनिया तकलीफ में है। मगर पाकिस्तान ये चीजों में कोई तकलीफ में नहीं है। मगर हाँ, ऑयल की वजह से पाकिस्तान को डैमेज होता है। बिल्कुल आपने सही बात की। और इस टाइम पे तो आई थिंक हुकूमत ने जो है थोड़ा सा आवाम के साथ थोड़ा सा माइंड गेम खेला है। हाँ, और कि बढ़ाई और फिर कम की, ताकि जो है वो लोगों को खुशी भी साथ में मिले। और साथ में खैर ये हमारी जो आवाम है वो बहुत नहीं, मासूम सी ये है। देखो ना, ये फायदा, ये देखो ना, ऑयल डीलर्स ये ऑयल जो जमा करके रख लेते हैं, देखो ना, स्टोरेज में लेकर रख देते हैं, देखो ना, उनको तो आप देखो ना, उनका तो बिक गया ना। ये हाँ बहुत बड़ी गेम होती है। आप इनको मैं क्या बताए, देखो ना, ये नहीं करना चाहिए इनको। देखो ना, दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि आपने 137 रुपए बढ़ा दिया, फिर 3 दिन के बाद आपने 80 रुपए कम कर दिया, तो इट्स मीन व्हाट इज मीनिंग बाय दैट क्या। बिल्कुल आपने सही बात की। और कुछ दिन पहले जैसे मैंने अपने कल के प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि ये ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था कि ईरान को स्टोन एज में ले जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है स्टोन एज में हमारे जाने का वक्त लग रहा है, क्योंकि लोगों की इस्तात नहीं है कि वो पेट्रोल को इस वक्त पेट्रोल यूज़ कर सकें। जो गाड़ी वाले हैं वो बाइक पे आने का सोच रहे हैं, और जो बाइक वाले हैं वो साइकिल है और साइकिल की तरफ आ रहे हैं। और जो चिंची वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि बाइक हटा के आगे से जो है हम कोई घोड़ा गधा ये लगा दें। तो ये हम किस जमाने में जा रहे हैं आज के दौर में, पता नहीं हुकूमत कहाँ हमें लेकर जाएगी। मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन बहरहाल आवाम का भी सोचना चाहिए। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, इनके हम सवाल जल्दी जल्दी ले लेते हैं। और प्लीज आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, जरा शॉर्ट सवाल कीजिएगा ताकि बाकियों को भी मौका मिले। जी शुएब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मुझे क्रिस्टन स्टील के बारे में पूछना था कि अभी वो लिया जा सकता है, और सर उसका होल्डिंग टाइम कितना होगा सर, क्योंकि सर मार्केट यार की देखो, सिचुएशन ऐसी होती है, हम मैं डर के अभी मारे बता इन्वेस्ट दूं, नहीं कर पा रहे। देखो आप ले सकते हो, देखो ले सकते हो, मगर होल्डिंग टाइम अब बता नहीं सकते, इसलिए कि सिचुएशन ऐसी वॉर जोन में चली गई है। और मेन वॉर का भी खतरा नहीं है, मेन चक्कर है ऑयल का। हमको हिट मारती है, ऑयल ही मारती है। मगर आप ये भाव पर ले सकते हो क्या। सही। ओके सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी उस्मान तरीन अपना सवाल करें। जी आतिफ अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा इकबाल सर, ये बताएं कि मंडे को आपको जो है ना मार्केट कैसी लग रही है। सुनने में आया है कि फिर से जो है ना लोअर लोक लगेंगे और हेल्ट हो जाएंगी। एक तो ये बात। दूसरी ये बात कि जो है क्या कहते हैं, जो हमारे पास पुराने स्टॉक्स रखे हुए हैं जिसमें अराउंड 50 to 60% का लॉस आ रहा है, उनका हमें क्या करना चाहिए। और तीसरा ये कि सर बाइफो का बताइएगा, बाइफो इस रेट पे लेना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, आप क्यों बोल रहे हो कि होल्ड हो जाएगी, नीचे के लोग लगेंगे, तो एनी रीजन फॉर दैट मुझे तो नहीं सर समझ ये पड़ती। जी। जी सर। ऐसा को
जी, ऐसा कोई रीजन तो नहीं है कि नीचे का लॉक लगे। मंडे को मार्केट मेरे हिसाब से अच्छी रहेगी मार्केट। हाँ, अनलेस देखो न्यूज ये है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मगर इंटरेस्ट रेट काउंट हो चुका है। 1 से 1.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ये एक इशू है। और देखो, ऑयल के ऊपर मेन फोकस ऑन ऑयल है। ऑयल बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हमारी इकोनॉमी को ऑयल ही मार सकता है। मगर मंडे को मुझे लग रहा है कि मार्केट अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। और वाइफो के बारे में आपने पूछा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आप ले सकते हो क्या। देखो, अभी आप लोगे ना, तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि आपको होल्ड करना पड़ेगा। अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी मार्केट इतनी जल्दी बढ़ेगी नहीं। हाँ, ये ऑयल नीचे आएगा ना, तो आपकी मार्केट क्लिक होगी, क्योंकि ऊपर इंटरेस्ट रेट का भी मसला है। अच्छा सर, इस मतलब ऐसी सिचुएशन में एक स्ट्रेटेजी ये अपनाई जा सकती है कि जो जैसे हमारे जो पुराने जो स्टॉक्स रखे हुए हैं, जो कि तकरीबन 50 to 60% लॉस में है, मतलब इसको इस तरीके से देखा जाए कि अगर मार्केट ऊपर आती है तो उनको बेच दें, और फिर जैसे ही नीचे आती है तो उनको फिर से रीबाय कर ले, ताकि जो है ना हमारा लॉस की परसेंटेज थोड़ी सी कम हो जाए। क्या ये स्ट्रेटेजी काम कर सकती है, मतलब इस राइट नाउ इस सिचुएशन में? ये ये देखो, ये सब करते हैं। देखो, यू शुड बी वेरी श्रूड। देखो, ये थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये तो हर बंदा करता है। जब स्टॉक में जो बंदा काम करता है ना, तो ऊपर जाती है ना, तो वो सेल ऑफ करता है। वो सेल ऑफ करके नीचे देखो डिलीवरी सेल कर देता है, फिर नीचे ले लेता है। ये देखो, एक्सचेंज मीन टू सेल इट एंड बाय लोअर। आए तो ले लीजिए, ये आपके ऊपर है कि हाँ। सही, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। जी अबू सर अपना सवाल करें, और प्लीज आप लोग अपने माइक ऑफ करें, ये सबके जी, माइक ऑन हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। सर, जी मेरा भाई। सवाल ये है कि मेरा टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 16 लाख है, तो अभी वो 11 पे आ चुकी है। तो अभी दोबारा एंट्री लेने का टाइम कब आएगा कि अभी मैं उनको एवरेज कर लूं या थोड़ा वेट करूं? तो वेट करूं तो कितना करूं, कितना होना चाहिए? और दूसरा, अगर एवरेज करूं करना है तो एवरेज करूं या नया स्टॉक लूं उनकी जगह, प्लीज। जी जी सर, मैं ये बता दूं सर, देखो 16 के आपके 11 हो चुके हैं। देखो, 100% में से 95% पीपल हैव लॉस्ट। बहुत से। और ये रीजन देखो किसी की वो नहीं है। देखो, ये वॉर की वजह से और ये पेट्रोल की वजह से हुई है। देखो ना, ऑयल की वजह से हुई है, वरना ये मार्केट आपको इतना लॉस नहीं होता। देखो ना, हर बंदा, आउट ऑफ 10, 8 पीपल हैव लॉस्ट मनी। तो मैं ये कहूंगा, देखो आप बिल्कुल रखे, और बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मगर आपके पास रुपए है, तो आप थोड़े बहुत लगा सकते हो। मगर यू हैव टू बी, मतलब थोड़ा बहुत आपको देखो रखना पड़ेगा। रखोगे ना, तो आपके सारे दाम आ जाएंगे। मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी। वंस अगर न्यूज आएगी ना, तो ये स्पीड से इतनी बढ़ेगी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपको 2-3 लोग ऊपर के मिलेंगे। जी सही है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये मसला है, और ज़ाहिर है यहाँ पे भी सब यही कह रहे हैं कि इस टाइम पे एवरेज हमें करना चाहिए उन्हीं स्टॉक में, या जो आपके पास इस वक्त अमाउंट है। देखें, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की जो इक्विटी है वो इस वक्त स्टक हुई हुई है। इतने ऊपर प्राइजेस में, जाहिर सी बात है मार्केट नीचे आई है, प्राइजेस नीचे आए हैं, तो अभी उनमें आपने एवरेज करना बनता है नहीं बनता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके लिए मैं ये ज़रूर आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग जो है थोड़ा बहुत अगर कैश है तो उनको एवरेज करने के बजाय, आई गेस अगर एवरेज उसमें बनती है अंडर गाइडेंस, एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस, अगर एवरेज बनती है तो कीजिए, अदरवाइज उन पैसों को आप यूटिलाइज करें किसी और स्टॉक में। क्योंकि मार्केट जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे भी शॉर्ट टर्म में दे रही होती है। बट आपको कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी आ रही है? तो ऑब्वियसली ये आप जो है किसी एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस अगर आप ये चीज़ें अवेल करेंगे तो आपके लिए जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और ये मैं आप ही लोगों के लिए बता रही हूँ कि जो है इस वक्त जो प्रीमियम ग्रुप है पीएसएमयू का, उसमें आप उसमें बहुत अच्छी कॉल्स हैं, अगर आप देखें, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में जो आपके पास इस वक्त कैश है उसको उसमें यूटिलाइज करें, ना कि
किसी और स्टॉक में आप जो है उसको जो है एवरेज करते रहें और स्टक बैठे रहें, तो बेहतर है कि उन्हीं कैश को जो है आप किसी नए स्टॉक में जो है वो यूटिलाइज करें। बहुत अच्छी गाइडेंस है, तो ज़रूर फॉलो करें। और इसके साथ ही साथ जो है ऑब्वियसली इकबाल डैडी सर का जो ग्रुप है, जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइडेंस मिल रही होती है। और जो लोग उनके साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो वो भी दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए जी, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, वदूद अपना सवाल कर लीजिए। अच्छा, इम्तियाज अपना सवाल कीजिए। मेरे सॉरी मिस्टेक कर लेने दे सवाल। जी जी, जी अपना सवाल कीजिए। वदूद कर रहे हैं कि मैं करूं सवाल नादिया? अच्छा वदूद, आप कर लीजिए। जी मैंने इकबाल साहब से पूछना था सर, ये जो अब लोन रीपेमेंट हमें करनी है अगले 10 दिन के अंदर यूएई को 3.4 बिलियन कोट हो रहा है, और साथ ही यूरो बॉन्ड भी मैच्योर हो रहे हैं, जो वो भी हमने अप्रैल एंड मेरे ख्याल 27 तक पे करना है, तो ये तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर बन जाते हैं। तो इसका कोई जो रिजर्व हमारे इतने डिप्लीट हो जाएंगे, तो आपके ख्याल में ये मार्केट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मजीद लेगी नहीं? देखो सर, मैं बताऊं, ये कोई इशू नहीं है। ये आपका इजीली, मैं 90% आपको बोल रहा हूँ, ये रोल ओवर आराम से हो जाएगा। ये फिलहाल ओनली इशू है पेट्रोल का है, ऑयल का इशू है और वॉर का इशू है। यूएई से आपका रोल ओवर हो जाएगा, कोई पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री। देखो ना, दुनिया में आप देखो हलचल मच चुकी है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री विच इज वेरी सेफ। हाँ, कि हमारे को स्टॉक के अंदर हमारे को मार पड़ी है, और वो भी हमारे को ऑयल की वजह से पड़ी है। वरना हमारी जो फौज, हमारी हर चीज अच्छी है, हर चीज देखो ताकतवर है। मैं ये बता दूं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस इशू है सिर्फ ये कि देखो आगे जाकर इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ये इशू है बस। और नादिया ने बहुत अच्छा कहा आप लोगों को। देखो इन्होंने कहा कि देखो आपके पास कैश पड़े हुए, तो कैश को थोड़ा बहुत आप रखें और वो आइटमों में मत जाए। आप वो थोड़ा बहुत देख लीजिए, एवरेज करना है तो वही आइटमों में एवरेज कीजिए, मगर देख कर कीजिए। और मैं यही कहूंगा, देखो ना, अभी एवरेज का टाइम नहीं है। एवरेज भले आप मार्केट अच्छी हो तो वहां एवरेज कर लीजिए, मगर अभी आप वेट एंड कीप योर द कैश इन योर हैंड, क्योंकि अभी कैश की बहुत जरूरत है। कीप द कैश इन योर हैंड। और अगर मार्केट अगर ट्रिगर होगी ना और ऊपर जाएगी ना, वहां आप ले लीजिए। मगर फिलहाल है ना, फिलहाल मसाइल बहुत है क्या। नहीं, बिल्कुल। जी इम्तियाज साहब अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम जी। सलाम। इकबाल भाई कैसे हैं? आपकी सेहत भी है ठीक है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है अपना। तो वो इसलिए कि कौन सा शेर है जिसके बारे में आपने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तरीके से हमें गाइड किया कि हम बहुत बड़े नुकसान से कम से कम मैं तो बचा हूं। जैसे सुई साधारण मैं कोई लेने लगा था, जैसे सुई नादरन लेने लगा था, काफी शेर ऐसे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के आपने बड़ी अच्छी गाइडेंस दी, आपका शुक्रगुजार हूं मैं। वो देखो मैं इसलिए। आपको एक मिनट में बता दूं, मेरी बात जी सुनो। सर, जी सर, जी सर। मैंने सुई सौदर्न मना किया, मैंने सुई नॉर्दर्न मना किया, मैंने बिल्कुल इसी तरह सीमेंट। की। लोग देखो डीजी खान 260 पर बोलते थे, मैंने बोला हाथ मत लगाना। सीमेंटों जी का मैं मना करता था, भले भर गई थी, मगर मैं जी बोलता जी था जी इसमें लोग मर जाएंगे। देखो, हमने कहा था ओजीडीसी बेस्ट, हबीब बैंक, ये आइटमों में लोगों ने बहुत अच्छे कमाए हैं। हम दीवान मोटर का आप लोगों को मना करते थे 58 रुपए का, कि प्लीज मत हाथ लगाना। देखो 58 से क्या हो गया, 12 रुपए हो गया। सुई जी सर। सौदन 55 पर लोग लेते थे, आज 20 रुपए पर है। तो हमारी बिल्कुल। देखो अल्लाह की मेहरबानी से अच्छी रीडिंग होती है मार्केट के बारे में। हम और थोड़ा सर, बहुत देख कर काम करते हैं। मगर ये है कि ये सिचुएशन ऐसी आ गई, इसके इसमें हमारी आइटम में भी थोड़ी बहुत घट गई है। सर वो इतनी नहीं घटी। मकसद ये है कि वो सारी जो है, जो 5 क्रिप्ट हैं वो आपकी हैं। मेरे पास MTL है, OGDC है, हबीब बैंक है, और ग्लेक्सो है। ये सारी आइटम आपकी हैं। अब मैंने ना एक छठी आइटम ली है, इसलिए मैं छोटा सा एक लफ्ज बोलूंगा कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये पूछूंगा आपसे सर कि मैंने अब UBL में एक एंट्री डाली है कोई 10,000 शेयर की।
उसके बारे में मैं आपकी हाँ, गाइडेंस चाहूंगा। जजाकल्ला, थैंक यू। नादिया भी बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन आपसे करती हैं और बड़े अच्छी तरीके से हमें भी गाइड करती हैं। शुक्रिया। नहीं नहीं, शी इज अ वंडर लेडी, बहुत ही मेहनती नादिया है। शी इज डूइंग बहुत वंडरफुल शुक्रिया। जॉब। हाँ, इसको मेहनत है। देखो ये चाहती है कि लोग बेचारे फंसे नहीं, कमाए। मुझे दिन में 10 दफा पूछती रहती है। तो मैं 2 दफा इनको वो बताता सर हूँ। हाँ, ये नुकसान बहुत पब्लिक का हो रहा है, नादिया वैसे ही बेचारी इसका मुंह ही लटका होता है कि बेचारी पता नहीं क्यों हो परेशान गया। होती है। ये भाई हाँ जी। इतनी अच्छी, मतलब जेंटलमैन, वेरी, मतलब इतनी थैंक यू सर। अच्छी। हाँ, मैं ये जेंटल वो कहूंगा। मैन है। हाँ जी। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक मैं यू। ये कहूंगा कि जबरदस्त बंदी है। हाँ जी, कोई और शक नहीं सर। गाइडेंस गाइडेंस बहुत अच्छी देती है ये। सर तो मैं यूबीएल यही भी कहूंगा, यूबीएल के बारे में आप पूछ रहे हो। शेयर्स बहुत अच्छा है, देखो आपको पे आउट मिलेगा। जी। मगर अभी थोड़ा बहुत, हाँ, अगर आपको ऊपर नफा मिले ना तो उसमें आप बेच देना। हाँ, जी ठीक हो गया उसको सर। उसको बेचकर आप, मैं ये कहूंगा कि यू बाय हबीब बैंक। अभी बैंक सर बहुत ज्यादा मेरे पास पहले ही पड़ा है। परे हुए तो रहने देना, बिल्कुल। हाँ जी। जी ठीक हो गया, जजाकल्ला, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया सर, इकबाल लहरी, बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। जी दानिश साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, जी भाई। उम्मीद है खैरियत से जी। होंगे आप। जी जी। हाँ। मुझे बस ये 3 शेयर के बारे में पूछना था। एमटीएल है जिसमें, और लकी है, उसके अलावा बर्जर है। ये 3 शेयर मेरे पास मतलब अच्छी क्वांटिटी में पड़े हैं, तो क्या इनको एवरेज करना चाहिए? यानी जैसे मेरे पास अभी एमटीएल तकरीबन 12-14 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, जिसपे 1.5 पौने 2 लाख का लॉस है। तो बाकी और 2 शेयर्स के बारे में भी बता दें। सर मैं बता दूं, देखो एमटीएल में आपको डिविडेंड भी 2 दफा मिला होगा। और एमटीएल ऐसा शेयर है कि जब बढ़ेगा ना तो ये किसी के हाथ में भी नहीं आएगा। इसमें आपको इंशाल्लाह, चौका तो नहीं, चौके तो मारते हैं, इसमें आपको छक्के लगेंगे, मैं ये बता सकता हूँ। वरना तो बेस्ट आइटम मैंने आपको दिला दी है। आ, और बर्जर का बताया, और किसका बताया सर? और मैंने उसका लकी जी का बताया आपको, लकी भी लकी। मेरे पास लकी, थोड़ा हाँ जी जी अच्छी जी, मैं क्वांटिटी में आपको है। बता दूं, लकी आप और भी ले सकते हो। लकी कम से कम यहाँ से 200-300 रुपये बढ़ सकता है। तो यू कैन बाय लकी, यू होल्ड इट लकी। देखो बर्जर ऐसी शेयर्स है कि देखो अपना अफगानिस्तान का बॉर्डर भी थोड़ा स्टक हो गया है। उसकी वजह से फार्मास्यूटिकल आइटम को भी फर्क पड़ गया है। तो मैं फार्मास्यूटिकल आइटमों को बता रहा हूँ। बर्जर के बारे में मैं ये बताता हूँ कि ये देखो डिविडेंड वाला आइटम में पे शेयर्स है नहीं मार्केट के अंदर। जबरदस्त शेयर है, अच्छा शेयर है। इसको आप होल्ड करना, आपके दाम भी आ जाएंगे। और आपके, अच्छा, आपके पास तीनों आइटम है, बहुत ही अच्छी आइटम है। सही, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी जज़ाक। अजय अपना सवाल करें। अमेरली का क्या लगता है? 26 पे लिया हुआ है। कौन सा? अमरीली। अमेरली स्टील मिल। अमरीली अ- स्टील। अमरेली में सर सब फंस गए, देखो। एक तो वॉर हो चुकी है, और दूसरी देखो, रखना इसको सर, मैं यही कहूंगा, तो रखना पड़ेगा। अब फिलहाल रखना पड़ेगा। 6-7 महीने हो गए हैं फंसे हुए हैं। जी जी, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं, 6-7 महीने तो नहीं, 3 महीने हुए, 2-3 महीने हुए। मैंने 26 पे लिया हुआ है ना, उसको काफी टाइम हुआ है। 26 तो नहीं, हमने तो 20 हाँ, पर बोला आपने है तो कम सर। पे दिलवाया था, ठीक है। हाँ आपने। आपने तो कम पे दिलवाया था, हम ज्यादा पहले ही फंसे हुए थे हम। हाँ, पहले ले ले, हमने तो 18-20 पर बोला था। तो वहां हाँ। से भी बस बस सेलिंग आ गई, और फिर ऊपर से ये जो वोट का हो गया है ना, उसकी वजह से ये, वरना ये 16-17 पर तो ट्रेड कर ही रही थी। हाँ। और एफएफएल का क्या लगता है? किसका? फौजी फूड। फौजी फूड अच्छा शेयर है। देखो फूड की आइटमों की डिमांड बढ़ेगी। फौजी फूड बहुत जबरदस्त है। अमरेली में टाइम लगेगा, फौजी फूड में आपको अच्छे रुपए मिलेंगे। जी थैंक यू। सही। जी शबीर साहब आपका सवाल है, आप अपना सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मालूम करना था, आरिफ हबीब कॉरपोरेट का जो, और पीएसओ और हबको, ये तीन में एंट्री डाली है, कैसा है ये आरिफ हबीब कॉरपोरेट? तीनों आइटम है, जबरदस्त है। बेस्ट आइटम है तीनों। आरिफ हबीब इज बेस्ट, टीएसओ इज हाँ जबरदस्त, और हमको एवरग्रीन। ठीक। सही, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जी ये कमर अदील अपना सवाल करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।
सर ये GCWL और GCIL में 3 से 4 रुपए का फर्क है प्राइस में, तो इसमें एवरेज किया जा सकता है? और मैं ये कहूंगा GCWL में एवरेज किया जा सकता है, ये मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ, इसमें आप चलिए, एवरेज कर बहुत लीजिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सही। जी इरफान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे अभी ना ट्रीट बैटरी के हवाले से क्वेश्चन करना था, क्योंकि अब जो है ना सोलर पे भी काम कर रहे हैं ये लोग, लिथियम बैटरीज वगैरह में इनकी रिपोर्ट आई थी, तो इसी के बारे में पूछना था। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो क्या मैं एवरेज करूं इसे? साढ़े जी बारह जी का लिया हुआ है सर। जी 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 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और अच्छा शेयर है। देखो अभी तो फिलहाल तो देखो आपको रखना पड़ेगा। फिलहाल जी सर। सिचुएशन ऐसी हो रही है कि सेल सारी सबकी कम हो गई है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और दूसरा ये वॉर ऊपर से आ गया है, तो जी शेयर सर। बहुत अच्छा है, आप ले सकते हो ये जी दाम। सर, और एक ORM कंपनी है सर, मुदारबा सर, उसके बारे में बता देंगे कि लेना चाहिए ये? कौन सी ORM? ORM सर, ओरिएंट सर मुदारबा मुझे से। नहीं, इतना मुझे, मैं नहीं करता हूँ ये आइटम बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू सो सही। अच्छा अस्सलाम सही। वालेकुम। अच्छा ये अस्सलाम किस वालेकुम मैम, सॉरी ये मैं किस क्वेश्चन मिस कर गया अपना। सर मुझे ना काइंडली BOP का बता दें, मेरे पास 40 रुपीज़ का पड़ा हुआ है सर, और क्वांटिटी ज़्यादा है सर, काइंडली इसकी यार एवरेज आप देखो, चाहिए सर, हम मना या करते थे उस भी यार, देखो ना ये आपको खुद को सोचना चाहिए। देखो ये 5 रुपए से बढ़कर आई थी। हाँ, और 40 रुपए पर हम तो नादिया के प्रोग्राम में मना करते थे कि इसको बेच दो, ये बहुत ही ओवर प्राइस था। अभी ये जी दाम सर। देखो, ये दाम सही है, ये दाम आप यहाँ ले सकते हो। तो सर यहाँ एवरेज कर लें या मजीद नीचे का इंतजार करें सर, इसके नहीं, क्या मशवरा है? एवरेज, यहाँ एवरेज कर सकते हो बिल्कुल से। ठीक है सर। और दूसरा सर, सिमेट्री एक शेयर है सर, सिमेट्री, तो हाँ सर सिमेट्री 10 रुपए पे है इस वक्त सर, ये भी कोई 16 रुपए से नीचे आया हुआ है, तो मेरे पास क्वांटिटी पड़ी हुई है कोई 13 रुपए 14 रुपए वाली सर, तो उसके सर, बारे में इसमें क्या एडवाइस है? इसमें मैं कहूँगा एवरेज मत करना, BOP में आप एवरेज कर लेना। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। अच्छा सर BGL के बारे में मैं जानना चाहूंगी। BGL और साथ ही साथ जो है फास्ट केबल के बारे में भी मैं चाहूंगी कि आप बता दें। जी देखो, फास्ट केबल के बारे में तो मैं आपको अक्सर ईच एंड एवरी प्रोग्राम में मैं बताता रहता हूँ कि जी देखो ये जाएगी, 30 रुपए जाएगी जाएगी ये। देखो फिलहाल नादिया, एवरीथिंग इज स्टक अप। देखो ना, हाँ ऊपर से हमारी चीजें ऐसी हो गई है कि दो, पूरी हमारी नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा राइट। बुरान आ चुका है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इनका काम बहुत अच्छा जा रहा है, ये 28-30 रुपए जाएगा, और यहाँ आप ले सकते हो फास्ट केबल। BGL के बारे में मैं ये बता दूं कि BGL के बारे में इनका तारीख क्लास से हो रहा था ना, वो थोड़ा डिले हो गया है। ये भी शेयर अच्छा है, यहाँ पर भी ले सकते हो, मगर मैं कहूंगा कि एवरेज प्लीज मत कीजिए। जो पड़ा हुआ है उसको रखे, और आप रुपए आपके कैश आपके हाथ में रखे फिलहाल। देखो एवरेज में फिर फंस जाओगे, तो जो पड़ा हुआ है ना उसको ही रखो, इंशाल्लाह उसमें दाम आ जाएंगे। सही बिल्कुल। और सर सिनर्जी के बारे में भी जरा कमेंट कर दें। सिनर्जी के बारे में देखो, हमने पहले भी बताया था 5.5-6 रुपए के कि ये लोगों को दिलाओ, तो ये 7.5 रुपए हो गई, 7.5 है ना, यस्टरडे जी इट जी वाज 750 ना। ऐसे ही है। हाँ, तो सिनर्जी मुझे लग रहा है यहाँ से भी देखो आपको रुपया 1.5-2 रुपए मिल सकते हैं सिनर्जी में। सिनर्जी अच्छा लग रहा है। सही। सर वैसे तो मंडे का आपने कमेंट कर दिया था कि मंडे मार्केट कैसी लग रही है, बट फिर जो है मैं चाहूंगी कि जरा सा आप बताएं कि इस वक्त मंडे मार्केट का क्या ध्यान है। देखो नादिया, टुडे सैटरडे, कल संडे है, हम्म। आप आधा घंटे के प्रेडिक्शन नहीं दे सकते हो। ऐसे अभी ही है। कुछ है, कल कुछ हो जाएगा। मगर अभी जो सिचुएशन है ना फिलहाल, अभी टाइम हुआ है 1 सवा बजा है, मैं एट द प्रेजेंट सिचुएशन से मैं ये कह सकता हूँ कि मंडे मार्केट विल बी वेरी गुड, मार्केट अच्छी रहेगी, और मार्केट विल फ्लाई। मुझे लग रहा है मार्केट अच्छी रहेगी। मगर वन थिंग हम्म। कि कोई शेयर्स बिल्कुल मत लीजिए, इसलिए कि आगे देखो
आपका इंटरेस्ट रेट का है, ये बढ़ा सकते हैं, 1 से 1.5% बढ़ा सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत नेगेटिव फैक्टर है। और देखो टोटल डिपेंड ऑन ऑयल है। देखो मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऑयल घटना चाहिए, ये बहुत ही ऊपर चला गया है। और वॉर में भी मुझे लग रहा है कि कमी आएगी। देखो ना, कम अभी आनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। तो मुझे सही। ऑनवर्ड्स फ्रॉम मंडे हाँ मुझे हाँ। लग रहा है कि मार्केट अच्छी रहेगी। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि बाय, इसलिए कि देखो आगे इन्फ्लेशन का भी डर है। कट ऑफ, मतलब कट ऑफ का क्या, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी वो है। तो मैं यस। कहूंगा कि जो पड़ा हुआ है उसको होल्ड कीजिए, भले ये बढ़ा देवे। देखो हम्म। बढ़ा, देखो नादिया, बढ़ाने में वो फायदा किनका होता है, वो खेलने वालों का होता है। यहाँ आपको 80% जो लोग है ना, वो ले लेते हैं, फिर रुपया 1.25 रुपया फर्क बेच दे दे रहे हैं, ये उनका सही। काम है। जो हम जिनको दिलाते हैं ना, वो बेचारे वो स्टक हो जाते हैं, वो ले लेते हैं, फिर वो बेच नहीं सकते हैं। मगर ये क्या ऊपर खोल देंगे, इनके हाथ में मार्केट होती है, क्या ये बढ़ाते भी है घटाते भी है। तो मैं यही कहूंगा, देखो सिचुएशन बहुत ही फिलहाल तो खराब ही है। मगर ऑन मंडे क्योंकि 80 रुपए जो पेट्रोल के दाम घटाए ना, तो इसका फर्क आएगा मार्केट के अंदर। सही। बिल्कुल। थैंक यू सर, इकबाल आपका बहुत शुक्रिया। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त। और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।